मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां ये भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है, कहीं न कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जहन नहीं हटने देंगे, हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। मैं आप सबको, अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल्ला साहब बैठे हैं, मोहिबुल्लाह नकवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बख्श साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आजकल भाजपा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं, वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, हम मुसलमानों को भरोसा दिला रहे। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत पवार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ है जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वह इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां ये भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं, दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे प्रिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा
संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी। इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान आवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है, इसलिए डरना नहीं है।